अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो ये है कि मैं दूध से मलाई जो उतरती है उससे घी कैसे निकलता है आसानी से, और उस घी को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। उसमें से जो वो मावा निकलता है, खोया बन जाता है, तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब घी तो मठे से भी निकल आता है दही जमा कर, मगर वो मठा मतलब मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं उससे नहीं निकालती, दही जमा कर नहीं निकालती। मैं घी को मलाई को पका कर ही निकालती हूँ घी। और उस घी का ये है कि घी भी सही रहता है, और उसमें से जो खोया बनता है उससे मैं मीठे बना लेती हूँ। तो मैं इस जो मलाई होती है इसको किस तरीके से अच्छी तरह से जमाया जाता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा दूध उठ रहा है, मेरे बच्चे सादा दूध नहीं पीते हैं, तो मैं इसमें छोटी इलायची डाल देती हूँ। उससे ये है कि बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है दूध उठने के बाद में, तो बच्चों को पीने में दिक्कत नहीं होती। या फिर बॉर्नवीटा वगैरह डालो, वो भी बच्चे नहीं लेते हैं मेरे, तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ इलायची। अब जब ये फिर मैं इस दूध को सिम पे उठने के लिए रख देती हूँ। दूध उठता रहता है धीरे धीरे, मेरे डेयरी से दूध आता है। तो जब ये दूध उठने के बाद ठंडा हो जाता है मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद में मैं इसको, बहुत मोटी मलाई जम जाती है, फिर मलाई उतार लेती हूँ और दूध बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि विद मलाई दूध बहुत ज़्यादा फैटी हो जाता है। मेरे यहाँ प्योर दूध आता है, तो मैं उसमें मलाई निकाल कर, और मेरे बच्चे मलाई से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, फिर मैं उसका घी निकाल लेती हूँ। अब देखिए मैंने इसमें नॉन स्टिक की कढ़ाई है मेरी, इसमें मैंने सारी मलाई को निकाल लिया है। इसको मैं पकाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, इसको छोड़ते नहीं है। अगर इसको छोड़ दूँ ना थोड़ी सी देर के लिए भी, तो ये नीचे लग जाता है और सब जल जाता है। अब इस मलाई को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं ताकि उसका खोया भी हमारे काम में आ जाए जो बाद में निकले। कुछ लोग इस खोए को फेंक देते हैं क्योंकि वो मलाई को सेफ नहीं कर पाते सही तरह। अब मैं तो इसकी मलाई को निकाल कर एक डिब्बे में, प्याले में, किसी में भी भरकर फ्रीज़र में लगा देती हूँ। जब मैं फ्रीज़र में लगने से मलाई में बर्फ़ में जम जाती है मलाई, तो वो ख़राब नहीं होती। रोज़ाना की मलाई मैं उसी डिब्बे में निकालती आती हूँ, वो बर्फ़ में जमी रहती है। अगर हम ये मलाई फ्रिज में नीचे रखेंगे तो ये मलाई ख़राब होने का डर रहता है, ख़राब हो जाती है। हम एक हफ़्ते की मलाई अगर फ्रिज में रखी हुई उसका हम घी निकालें तो उसमें बदबू आने लगती है बहुत बुरी, जो बर्दाश्त भी नहीं होती, और घी भी उसका अच्छा नहीं निकलता। तो आप जब भी अपनी उसकी मलाई को सेव करें दूध की, आप हमेशा उसको फ्रीज़र में ही लगाइएगा, कभी नीचे मत रखिएगा फ्रिज में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कि कहीं कोई कमी हो कमेंट्स में। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इलायची का दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चों को, इलायची के बहुत से फ़ायदे हैं। अब देखिए इसमें खदक आ रही है बहुत तेज़, कभी तेज़ पे कभी सिम पे, ऐसी पकाती रहिए, पकाती जाइए, ये गाढ़ा होने लगेगा काफ़ी। फिर जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाए इसमें से घी छूटने लगेगा, फिर आप इसको सिम पे करके पकाइएगा, क्योंकि ये फिर जब घी छूटने लगता है ना तो छींटें बहुत उठती हैं उसमें से घी की, इससे सारा चूल्हा वगैरह गंदा हो जाता है। मेरे कुकर की रबर ख़राब हो गई थी, तो मैंने नई रबर लेकर आई, तो उसमें सही तरीके से सेट नहीं हो रही थी। वो पता नहीं क्या हुआ, कुकर में से सारी रबर जब लीक हो गई, सारा पानी जितना था तो चने उबल रहे थे, सारा पानी रबर में से बाहर फुव्वारे की तरह निकलने लगा। फिर अभी किचन पुता है, सारा किचन गंदा हो गया और मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी। सारे बहुत काम बढ़ गया आज, मुझे आदत है कुछ ना कुछ करने की। मेरा कपड़े का काम भी है, मैं वो भी चलाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। अपने ट्यूशन पढ़वाना मुझे पसंद नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजना घर से।
क्योंकि जितनी अच्छी तरह हम बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाहर वाला नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि फिर इसकी वजह ये भी होती है कि जब हम घर में बच्चों को नहीं पढ़ाते या बच्चों को ध्यान नहीं देते तो उनका बेस कमज़ोर हो जाता है। जब बच्चों का बेस कमज़ोर होता है तो फिर बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। फिर हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। कोई भी चीज़ हम लोगों की भी समझ में ना आए तो हम लोगों का भी मन नहीं लगता उसको करने में। इसलिए बच्चों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े भी मैं सब घर पे ही सिलती हूँ अपने, सारा काम मैं खुद ही देखती हूँ। इनके डैडी हैं, उनका प्लॉटिंग का काम है, वो प्लॉटिंग करते हैं, उसी में बिज़ी रहते हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ, ग्रेजुएट हूँ, घर में ही अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है। बस एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते रहना है। क्योंकि जैसे ही अगर हम इसको छोड़ते हैं ना, ये फ़ौरन नीचे चिपकने लगता है। शुरू से लेकर आखिर तक इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे ही चलाते रहना है। टाइम तो लगता है इसमें आधा 1 घंटा, मगर ये बहुत अच्छी तरह घी निकल आता है। अब देखा इतना गाढ़ा हो गया है ये। अब अगर मैं इसको फुल पर करती हूँ तो इसमें इतनी छींटें बाहर आती हैं। ये फुल पर करने से ये सारा देखो छील लेते हैं, जितनी भी छींटें हैं। तो इसलिए मैं अभी लास्ट में इसको सिंपल ही पकाती रहती हूँ। अभी सिंपल धीरे धीरे इसमें से घी दिख रहा है। अब देखिए इसमें घी निकलने लगा है धीरे धीरे, कितना सारा घी निकलने लगा, ये आपको देख रहा होगा साइड से। ऐसे सिम पे ये पकता रहेगा और धीरे धीरे काफ़ी घी छोड़ने लगा। ऊपर ऊपर घी तैर रहा है इसमें। जैसे जैसे खोया गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे घी बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए ये पूरी तरीके से मेरा घी निकल आया है। हो गया। अब देखिए जब ये इतना गुलाबी हो जाए उस वक्त चूल्हा बंद कर दीजिए, क्योंकि घी में इतनी हीट होती है कि ये अपने आप बहुत देर तक पकता रहता है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, देखिए फिर भी इतनी देर तक इसमें उबाल आ रहा है। क्योंकि बहुत देर तक उबाल आने से ये खोया जल जाएगा, इसलिए थोड़ा गुलाबी हो जाए तभी चूल्हा बंद कर दीजिए। ज़्यादा पकने का इंतज़ार मत करिए, फिर ये अपने आप रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में खोया। ये ठंडा हो जाएगा तब मैं घी को इसमें भरूँगी डिब्बे में, वो आपको दिखाऊँगी। देखिए मेरा घी निकल आया है। अब मैं इसको डिब्बे में पलट रही हूँ। ये डिब्बा मेरा आधा किलो तकरीबन घी इसमें आ जाता है। 150 ग्राम का डिब्बा है। फिर मैं घी तौलूँगी कितना घी निकल आया मेरे 1 हफ्ते की मलाई में। देखिए ऐसे। अब ये जो खोया निकलता है इसमें, ये थोड़ा ज़्यादा सिका हुआ होता है। इससे कुछ भी बेसन का हलवा बना लेते हैं, बेसन के लड्डू बना लेते हैं। अब सर्दी है तो बाजरे के लड्डू मैं बनाऊंगी, इसी हलवे से आपको दिखाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसे लगे कमेंट्स में। अब देखिए मेरा आधा किलो घी निकल आया है 1 हफ्ते की मलाई में। ये आधा किलो है पूरा और ये मेरा खोया है।